चंद्रयान 3 को लेकर एक और बड़ी अपडेट, और अपडेट ये कि लैंडर विक्रम जो है वो चंद्रयान से अलग हो चुका है, यानी कि एक और कदम जो है हम आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि चांद के और बेहद नजदीक होते जा रहे हैं। पर इसके मायने क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेस इंडिया से अरुण यादव जी मौजूद है। अरुण जी, विक्रम अलग हो गया है, कैसे इस कदम को देखते हैं और कितना इंपॉर्टेंट ये कदम है? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सभी भारतवासियों को कि एक स्टेप और हम नजदीक आ गए हैं चंद्रयान 3 में कि विक्रम लैंडर अलग हो चुका है। यहाँ तक हम पहुंचे कैसे हैं और आगे इसके क्या मायने हैं, ये सारी चीजें समझने से पहले हम ये देख लेते हैं एक वीडियो के माध्यम से कि ये जर्नी कैसी रही है और हम यहाँ तक कैसे आए हैं, तो शायद हम बेहतर समझ पाएंगे। लगी हुई है तो इसमें हमें अरुण समझाएंगे कि किस तरीके से ये हुआ है। ये फिलहाल ये मुझे चांद की सतह दिख रही है शायद। बिल्कुल, हाँ। ये चांद की सतह है। हाँ। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चंद्रयान 3 जो अभी तक का स्टेज, अभी जो वहां पे पहुंचा है वहां तक की स्टेज है। विक्रम लैंडर यहाँ से कैसे अलग होगा, ठीक है, कैसे अलग हुआ है एक्चुअली, और कैसे आगे चल के प्रज्ञान रोवर जो है उसमें से निकलेगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक हम पहुंचे कैसे हैं। ठीक है। जैसे कि पृथ्वी से चंद्रयान 3 स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एक बहुत सारे चक्कर जो है वो चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के लगाए थे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद अब फाइनली आके चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में इसके बाहर जहां पे इसने चक्कर लगाए हैं, जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं, ये वहां पे पहुंच चुका है। अब फाइनली इसका अलग होने का टाइम है, और ये कुछ इस तरीके से होगा जिसके वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये अभी ऑर्बिट पे घूम रहा है। ये ऑर्बिट है। हाँ। जो धीरे धीरे करके ये नजदीक आता रहता है, अपनी ऑर्बिट को ये छोटा करता चला जाएगा, और एकदम लास्ट स्टेप है जो ये विक्रम लैंडर, ये देखिए अलग हो चुका है। अच्छा, और ये दोनों अभी साथ साथ ही घूम रहे हैं? अभी ये साथ साथ घूम रहे हैं। अब विक्रम लैंडर का काम है चांद के और नजदीक जाना, ताकि ये वहां पे लैंड कर सके। ये देखिए, अच्छा, ये अलग हो गया है। ये अलग हो गया है, इसने अपना रास्ता बदल दिया है। हाँ। अब ये चांद की सतह के और नजदीक जा रहा है, ताकि ये वहां पे वो जगह ढूंढ सके हाँ। जहां पे इसको लैंड करना है। ठीक है। तो ये लैंड करने के लिए एक पूरा पहले से एक डिसाइडेड एरिया होता है। हाँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि इसके लिए जो एक जगह चुनी गई है, हाँ। वो है हमारी साउथ पोल। हाँ। साउथ पोल पे जो है, अगर ये लैंड कर जाता है हमारा विक्रम लैंडर, हाँ। तो भारत जो है वो पहला देश ऐसा होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये समझना जरूरी है। देखिए, पूरी वीडियो भी साथ साथ चल रही है, इसे रोक ले यहाँ अगर। और यहाँ देखें, मैं ये भी जानना चाहूंगी अरुण कि ये बताइए कि इस पूरे मिशन में लैंडर किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्या रोल होता है लैंडर का इतने बड़े मिशन की अगर बात की जाए? अगर लैंडर के रोल की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये घूमता क्यों है चंद्रमा के आसपास, सीधा ये लैंड क्यों नहीं कर जाता। पहले ये चंद्रमा के चारों तरफ घूमेगा, एक ट्रेसिंग बोलते हैं, लेजर से पूरी ट्रेसिंग होती है हर एक चीज की। वो ट्रेसिंग करने के बाद ये वो जगह ढूंढता है, वो जगह देखेगा जहां पे इसको लैंड करना है, प्रॉपर वो जगह पे जाके फिर ये लैंड करेगा। इसके अंदर ही, विक्रम लैंडर के अंदर ही एक रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर का है सबसे महत्वपूर्ण काम। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चंद्रयान जिससे अगर हम कहें कि अलग हुआ है विक्रम, इसके अंदर प्रज्ञान है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाला, जिसके लिए पूरा मिशन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको किसी जगह की स्टडी करनी है, हाँ। वहां के बारे में अगर जानना है, तो आपको उसके नजदीक पहुंचना पड़ेगा। और अगर आप उसके बिल्कुल ऊपर सतह पे उतरते हैं और वहां से मान लीजिए कि सैंपल कलेक्ट किया जाता है, वो काम होता है रोवर का। ठीक। लैंडर तो वहां पे सिर्फ प्रज्ञान रोवर को ले जाने का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक अगर मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊं, ये जो है पूरी सतह की ट्रेसिंग हो रही है। हाँ। अब ये विक्रम लैंडर जो है, ये वो जगह देख रहा है जहां पे लैंड करना है। ये डीबूस्टिंग प्रोसीजर हो रहा है। बिल्कुल। और ये सॉफ्ट लैंडिंग। ये सॉफ्ट लैंडिंग जो कि पिछली बार चंद्रयान 2 में नहीं हो पाई थी, अब की बार बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग इसकी होगी। हाँ। और ये देखिए, ये इसमें से एक रैंप निकलेगा, और ये रोवर जो बाहर आ रहा है, ये एक तरीके से एक
रोबोट आप लगा लीजिए, हाँ। जिसमें हमने पहिए लगाए हुए हैं। हम्म, इसी को प्रज्ञान रोवर का नाम दिया गया है। हाँ। ये प्रज्ञान रोवर यहाँ पे चंद्रमा की सतह पे उतरेगा हम्म, और ये देखिए 14 पृथ्वी के दिन के बराबर ये होगा। हाँ। और ये 14 दिन जो पृथ्वी के 14 दिन माने जाते हैं, हाँ। वो चंद्रमा का एक दिन माना जाता है। हाँ। तो 1 लूनर डे इसे बोला जाता है, जो कि 14 अर्थ डेज के बराबर होता है। इतने समय तक ये वहां पे रहेगा। हाँ। वहां पे जो इसको सैंपल कलेक्ट करने हैं वो करेगा, हाँ। स्टडी करेगा, हाँ। और उनके बेस पे यहाँ पे वो सारी चीजें बताई जाएंगी कि हमको यहाँ पे क्या मिला है, किस जो जिस जिस चीज के लिए एक्चुअली भेजा गया था, उस चीज के लिए क्या क्या यहाँ से मिला है, क्या सैंपल मिला है, कौन सी स्टडी हुई है, ये सारी चीजें वो हमें डेटा भेजा जाएगा ठीक है। वापस। तो कुल मिलाकर अगर डेट वाइज बात की जाए तो अब विक्रम लैंडर जो है वो अलग हो गया, अगर तो कब तक माना जाए कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी? 23 तारीख का है 23 से 24 अगस्त जो है इसके लिए एक निर्धारित समय है। तो 23 से 24 अगस्त में आप ये मान के चलिए कि किसी भी टाइम ये लैंडिंग जो है वो हो सकती है। अब जो हमने समय डिसाइड किया था इसकी विक्रम के अलग होने का, वो बिल्कुल सही समय पे हुआ है, आज 17 अगस्त को। अब चंद्रमा की सतह की ये चक्कर लगाएगा, देखेगा कहाँ पे लैंड करना है, बस फिर डन वहां अच्छा, पे। ये बताइए कोई किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होने की उम्मीद है? क्योंकि साउथ पोल है, कोई पहले कोई और ऐसा कोई वहां पर पहुंचा नहीं है, तो वो भी कहीं डर है कि लग रहा है कि सब स्मूथली हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए साउथ पोल की मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। साउथ पोल कोई ऐसी अलग जगह नहीं है कि वहां पे कुछ ऐसा अलग है जो नॉर्थ पोल से हमें अलग करता है, नहीं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जब स्टडी की गई थी तो दोनों जगह की सतह में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ यही है कि आज तक साउथ पोल पे कोई लैंड कर ही नहीं पाया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई कर नहीं सकता। साउथ पोल पे लैंडिंग की जो प्रयास किए गए थे वो बहुत कम हुए हैं, नॉर्थ पोल पे लैंडिंग ज्यादा हुई है। साउथ पोल पे अगर लैंड कर जाते हैं तो बिल्कुल भारत पहला देश बन जाएगा। वहां पे भी एक जिसको आप बोलते हैं, एक हिंदी अगर सरल भाषा में बोलूं तो चांद पे बहुत गड्ढे हैं। वो गड्ढे जो हैं उसको क्रेटर बोला जाता है। उनमें से एक क्रेटर है एटकिन बेसिन। एटकिन बेसिन में जो है ये प्लान किया गया है कि वहां पे जाके ये लैंड करेगा, जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री पे भी नहीं है, क्योंकि अगर हम पोल की बात करें तो वो 90 डिग्री पे माने जाते हैं, लेकिन इसकी जो लैंडिंग साइट है जो एग्जैक्टली वो 70 डिग्री साउथ है। 70 डिग्री साउथ पे अगर ये लैंड कर जाता है तो बिल्कुल एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और दूसरी चीज कि वो एरिया जो है वो एक तरीके से अनएक्सप्लोर्ड है, वहां पे अभी कुछ भी स्टडी कर नहीं पाया है कोई। तो वहां से हमें क्या मिलता है नया, वो खुद में एक रहस्य है। तो पूरी उम्मीद है हमें कि और ये सॉफ्ट लैंडिंग की जब हम बात करते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग हो, इससे मतलब है कि सेफली लैंडिंग हो? बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग से मतलब हमारा ये है कि विक्रम लैंडर जो है, विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पे जाके प्रज्ञान रोवर को सेफली पहुंचाएगा तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक आराम से जाके वहां पे, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि आराम से जाके लैंड करे। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी स्पीड ज्यादा हुई तो जो इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जब भी आप ऊपर से किसी चीज को लैंड कराते हैं, अगर उसकी स्पीड थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो इम्पैक्ट इतना तेज होगा कि उसके पार्ट्स जो हैं विक्रम लैंडर के या प्रज्ञान रोवर के जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। और पिछली बार भी यही हुआ था चंद्रयान 2 में कि सिग्नल हट गया था या सिग्नल संपर्क टूट गया था, उसकी वजह से बहुत तेज गति से जो विक्रम लैंडर है वो लैंड किया था। और हम लेग्स बोलते हैं उसको, जिन पे विक्रम लैंडर या कोई भी खड़ा होता है उनको लेग्स बोलते हैं। वो लेग्स डैमेज हो गए थे और प्रज्ञान रोवर बाहर ही नहीं आ पाया था। तो इसी चीज को अभी ओवरकम करने के लिए अब की बार विक्रम लैंडर में मजबूत और ज्यादा मजबूत लेग्स लगाए गए हैं, ताकि वो जो इम्पैक्ट होगा अगर तेज स्पीड में भी होता है तो उसको झेल सके। ठीक है, तो
तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो देखिए एक कदम और आगे हम बढ़ गए हैं। आज विक्रम लैंडर अलग हुआ है। ऐसे में विक्रम लैंडर ने अब सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। सॉफ्ट लैंडिंग क्यों करनी है उन्होंने आपको बताया, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि लैंड बेहद सॉफ्ट तरीके से हो, ताकि किसी तरीके के कोई एक्सटर्नल इंटरनल डैमेजेस ना हो, ताकि प्रॉपर तरीके से प्रज्ञान, जो कि इस पूरी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से वो स्टडीज होनी है, जिसके माध्यम से हमें चंद्रमा के साउथ पोल के बारे में पता चलना है, वो आराम से बाहर निकल पाए और वो तमाम चीजें कर पाए जिसके लिए चंद्रयान 3 का ये मिशन रखा गया है। ऐसे में आप सबकी नजरें रहेंगी कि कब विक्रम लैंडर सॉफ्टली लैंड करता है और कब रोवर बाहर निकलता है, ताकि हमें मालूम चले कि चांद के उस कोने में, उस हिस्से में क्या है जहां पर अब तक कोई नहीं पहुंचा। ऐसे करने वाला भारत पहला देश होगा।